मालिक मालिक अंदर बच्चा अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। गुंडिया सेठ ने एक बार कदम आगे बढ़ा लिया, पीछे नहीं हटता। अरे समझा? एक बार कदम आगे बढ़ाया तो हाथ पे चल के वापस जाओगे, अंदर मत जाओ। कपड़े दो, कपड़े दो। मैं अपने बेटे और समझी से मिलने जा रहा हूँ। अरे बेटा नहीं भतीजा। भतीजा था, अब मैंने उसे गोद ले ली। अरे किससे गोद ले लिया? मुझसे? मैं जो चाचा था ना उसका, मैंने अपने आप से गोद ले लिया तो बाप बन गया ना। हे भगवान मालिक अंदर मत जाओ। अरे तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? चल हट हट। मालिक वो बोला। कौन बोला? एक मिनट एक मिनट। तू क्या बोला? હું કઈ નથી બોલ્યો। ये तो बोलता कुछ नहीं बोला, तो तू क्यों बोला कि वो बोला? मैंने नहीं बोला कि वो बोला, तो तूने क्या बोला? मैंने बोला कि वो बोला। लेकिन मैंने जब उससे पूछा कि वो बोला तो तू बोलता कि वो नहीं बोला, हाँ वो नहीं बोला। और तूने मुझे बोला कि वो बोला। मैंने नहीं बोला कि वो बोला, मैंने बोला कि वो बोला। ये पकड़ तू, हलाओ। ये पकड़ तू जरा। मरोगे आज मरोगे। हाँ, देखो कौन आया है। आओ आओ गुंडिया, तुम्हारा ही इंतजार था। ये देखो क्या लेके आया हूं मैं। खाखरा है, जलेबी है, गांठिया है, बर्फी है, हलवा है, मोहनथाल है। ये तुम्हारे लिए चकली, खाखरा, ये सब खा। और कोपरा पाक और मैसूर पाक भी है। मेथी पाक नहीं लाए? नहीं वो नहीं लाया हूं मैं। कोई बात नहीं, वो हम तुम्हें देंगे। जरूर अपने हाथों से खिलाना। भतीजे से मिलोगे? हाँ बुलाओ उसको, बुलाओ। कन्हैया, तेरे प्यारे चाचू आए हैं। चाचा जान। कन्हैया, तुम इसके क्या लगते हो? चाचा। लेकिन ये ऐसे नहीं समझेगा, उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। ये देखो देखो, ए ए चा चाचा, समझा? समझ गया, आप मुझे चाचा कह रहे हैं। हाँ। मैंने कुछ सुना? जी हाँ? कैसे हैं आप चाचा जी? जबा जबा नहीं। ए, क्या? मेरा भतीजा बोला, मेरा भतीजा पहली बार बोला, पहली बार। बोलना बोलना, एक बार फिर से पहली बार बोलना। चाचा जी ये पहली बार नहीं है। हाँ? मैं पहले से बोल भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये गुंगा ही है। माँ कसम सेठ जी। आपको बेवकूफ बनाने के लिए जरा बोलने की एक्टिंग कर। सेठ जी को बोल, सेठ जी को सच सच बता दे, बोल के तो गुंगा है। सबको सच पता है कि मैं गूंगा बहरा नहीं हूँ, और मैंने उन्हें यह भी बता दिया कि आप मुझे समुंदर से लाए थे। अब तुम्हें और कुछ कहना है? किसकी हड्डी टूटने की आवाज थी? अभी टूटी नहीं, टूटने वाली हैं। ये सब खा के खत्म कर, फिर मंगल फैसला करेगा कि तेरे साथ क्या करना है। मुझे कुछ मत करना, मैं कसम से कहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये बोलने वाला गुंगा है। सच। किस रिश्ते से ये तुम्हारा भतीजा लगता है? आप तो जानते कि मैं भारतीय हूँ और सभी भारतवासी मेरे भाई बहन है, तो इनमें से ये भी मेरे एक आध भाई का बेटा तो हुआ ना मेरा भतीजा। हमारे भारत में तो ऐसा होता है, पता नहीं आपके गुजरात में कैसा होता है, मैं नहीं जानता। एम जो भी हो, तुम इसे यहां लाए हो, इसलिए तुम्हारी उधारी माफ। तो ब्याज का क्या? हा? वो भी माफ, वो भी माफ। देखो, मैंने जो भी कुछ किया वो मजबूरी में किया है। हाँ, लेकिन तुम्हारा भविष्य तो अच्छा हो गया। मैं नकली हूं, लेकिन अपने इस चाचा को भूलना नहीं। आज मैं जो भी कुछ हूं आपके और बांडिया की वजह से हूं। नहीं भूलूंगा, मरते दम तक नहीं भूलूंगा। ये जीत के करते हो।
इसमें इतने पैसे कि उसके घर वाले जिंदगी भर सुख और शांति से जी सके। मैं चाहता हूं कि वो उसे आशीर्वाद दे, उसे प्यार से याद करे। तुम्हारे घर वालों से कुछ कहना है? मेरे घर वालों को कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई यहाँ पर आकर ये दावा करे कि मैं उनका वारिस हूं। ठीक है, चलो। नहीं, हमें ये पैसा नहीं चाहिए। अब ऐसा सोच लीजिए जीत ने आपके लिए भेजा है। हाँ, और हमने जो धंधे में कमाया उसमें जीत का भी तो हिस्सा है ना। तुम ही बताओ बेटी, क्या करना चाहिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम इनका? ये कौन है? ये वो जीत की जीत की क्या? जीत की विधवा है। पूजा? आपको कैसे पता? जीत ने बताया था। क्या बताया उसने मेरे बारे में? कि वो मुझे पसंद करता है। तुम अंदर जाओ बेटी। आप जीत को करीब से जानते थे? करीब से नहीं, दिल से। काश मैं उसके दिल को जान पाता, तो आज ये नौबत कभी नहीं आती। सब तकदीर का खेल है। अब तो हम भी यही तसल्ली दे सकते हैं अपने आप को। ये पैसा आप रख लीजिए और इस लड़के की शादी करवा दीजिए। और मैं आपसे भी कहता हूं मास्टर जी कि आपके दिल में अगर जीत के लिए थोड़ा सा भी प्यार है ना, तो बाकी की जिंदगी आप खुशी से बिताइए। हाँ हाँ, वो मर गया तो क्या हुआ? आज देखिए अच्छी पोजीशन पे तो पहुंच गया ना। कम से कम इस बात की तो खुशी होनी चाहिए आपको। कितनी बार कहा, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। चाहे वो कितना भी दूर हो, मैं उसके दिल की आवाज सुन सकती हूँ। पिछले कई दिनों से मुझे ये महसूस हो रहा था, मेरा बेटा मरा नहीं है, वो जिंदा है। बैठो। अंदर आइए पिताजी। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। जिनको बोलकर आना है आ जाओ, फिर हमें तुरंत जाना है। चलो। मुझे कुछ दिन दीजिए पिताजी, नहीं मैं जरूर आऊंगा। नहीं, तुझे इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा बेटे। ऐसे पल में मुझे यहां से खाली हाथ मत जाने दे। मेरे लिए ना सही, अपनी मां के आंसुओं के लिए ना सही। जिस दिन तू समुद्र में कूदा था, उस दिन से एक लड़की हमारे घर में तेरी विधवा बनकर जी रही है, पूजा। पिताजी, तुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके आंसुओं के बारे में। जिन हाथों को तूने पकड़कर चलना सीखा था, उन्हीं हाथों को जोड़कर मांग रहा हूं, आज तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। बेटा, इनकार मत करना। जीत से मिले ही नहीं। अरे तो बताया क्यों नहीं आपने? जीत बेटा, बात सुनो जी। ये वर्मा जी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, दिल्ली से हैं। ये मुबारक भाई, ये मल्होत्रा साहब, ये कपूर साहब। अच्छा सुनो बेटा, मंगनी की रस्म शुरू होने वाली है, सब लोग इंतजार करें। चलो आओ आओ भाई, आओ वर्मा जी। मैं लेकर आता हूं उसे। अब वो इस घर का सदस्य है, आपका बेटा नहीं है। मेरा बेटा कैसे नहीं है? मैं भी देखता हूं कि मेरे खून पर मुझसे ज्यादा किसका है। मेरी बात सुनिए। अकेला मत खड़ा करिए। क्यों ना कहूं? मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा, देखता हूं कि मुझे कौन रोकता है। ठीक है, तो फिर जाइए, जाइए अंदर और मांगिए अपना हक। पता है अंदर क्या होगा? आपकी आंखों के सामने आपके बेटे की मौत होगी। देखना है आपको तो जाके देखिए।
जाइए ना, जाइए। क्या आप जिम्मेदार नहीं है उसकी इस हालत के लिए? कम से कम अब तो उसे चैन से जीने दीजिए। आप जाइए यहाँ से। जब आपने एक बार मान लिया है कि वो मर चुका है, तो फिर से उसे जिंदा करके आप अब क्यों मारना चाहते हैं? उन्होंने जो कहा था वो सच है। मरे हुए कभी लौट कर वापस नहीं आते, और जो ऐसा सोचते हैं वो सरासर बेवकूफ है। और जानती हो उनमें सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? तुम। उसने तुमसे शादी नहीं की तो तुम कैसे अपने आप को उसकी विधवा कह सकती हो? अभी निकल जाओ इस घर से। अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रख सकता। चलो निकलो। ये क्या अनाप-शनाप बक रहे हैं आप? अब इस घर में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। निकल जाओ। तो तूने उसे देखा? तूने उसे बुलाया, लेकिन तेरे बेटे ने घर पे आने से इनकार कर दिया, यही ना? अब तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारा मुंह बोला पति तुम्हें कितना सारा प्यार करता है। अगर वो तुम्हें चाहता ही नहीं है तो तुम इस घर में क्यों पड़ी हो? क्यों पड़ी हो तुम इस घर में? हम दोस्त हैं बचपन से। जब मेरे घर लक्ष्मी पैदा हुई तब न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मेरे मुंह से निकल गया कि मेरी बेटी इस घर की हुई। उसकी इतनी बड़ी सजा मिली मुझे। अब तुम्हें मैं जिस किसी के भी कदमों में फेंकूंगा उसी से ही मंगलसूत्र बंधवाना होगा, वरना इसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने जिंदा जला दूंगा, और वो भी देखना होगा तुम्हें। मैं घर जा रहा हूं पूजा से मिलने। एक बार माफी मांगकर उसकी मंजूरी तो लेनी ही चाहिए। इतना तो मुझे करना ही चाहिए। आऊंगा, जरूर आऊंगा। बस मेरे लिए प्रार्थना करना कि मुझे उसका सामना करने की हिम्मत मिले। तू लौट आया, मेरा बेटा लौट आया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। पता नहीं कहां जाकर मैं अपने पाप धो पाऊं। मेरा बच्चा, कुछ मत कहो बेटा। अगर मैं आज भी तुम्हें नहीं समझ सका तो मैं तुम्हारा बाप कहलाने के लायक नहीं। चलो बेटा, घर चलो। घर में दो लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सिर्फ तुम्हारा नाम लेकर जी रहे हैं। चलो बेटा।